अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे जी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डेंगू बुखार के बारे में। डेंगू फीवर है क्या है, एहतियाती तदाबीरें क्या हैं और इससे बचाव कैसे मुमकिन हो सकता है। और फॉर एग्ज़ाम्पल घर में किसी को भी डेंगू हो जाता है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले जी, डेंगू है क्या है। डेंगू एक ऐसा जहरीला मच्छर है कि जब वो किसी भी एज ग्रुप मेंबर को काटता है तो उसकी अंदर जहर फैल जाती है, यानी कि उसके आफ्टर 2 to 3 डेज़ काटने के बाद उसके 2-3 दिनों बाद उसके सिम्टम्स अपीयर हो जाते हैं। सबसे पहला और मेन सिम्टम ये है कि पूरे जिस्म में जकड़न आ जाती है और इतना शदीद दर्द होता है, सीवियर किस्म का बॉडी पेन होता है कि जो हमसे बर्दाश्त तक नहीं होता। एंड बॉडी पेन के साथ साथ हाई किस्म का टेम्परेचर होता है और ये टेम्परेचर आपको 2 से 3 दिन तक बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, उसके बाद थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा। और जब आपका टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा तो साथ ही साथ आपके प्लेटलेट्स एंड WBCs वाइट ब्लड सेल्स आपके गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। बड़ी तेज़ी से प्लेटलेट्स आपके गिरेंगे। नाज़िया भी इसका एक अहम सिम्टम है। आपका दिल ख़राब होना शुरू हो जाएगा, आपको वोमिटिंग होगी, कोई चीज़ आपको खाने का दिल नहीं करेगा, आपको हेडेक होगा, शदीद किस्म का आपको सर में दर्द होगा, आप उठकर बैठ नहीं सकते, आपके जिस्म में इतनी कमज़ोरी हो जाती है कि आपको जब जैसे ही आप बैठते हैं आपके सर में चक्कर आने लग जाते हैं। 3 से 4 स्टेप्स आप चल नहीं सकते, आपका बीपी बहुत ज़्यादा डाउन होता है। मुसलसल वीकनेस, कुछ ना खाने की वजह से, वॉमिटिंग की वजह से आपका इसमें बीपी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। इतना डाउन हो जाता है कि अगर आप यंग एज में तो आपका बीपी 50 तक पहुंच जाता है। तो सेम बच्चों में भी यही सिम्टम्स होते हैं। बच्चों को भी बुखार होता है। ज़रूरी नहीं है बुखार बहुत ज़्यादा तेज़ हो, बच्चों में कभी हल्का भी हो सकता है, कभी तेज़ भी हो सकता है। बच्चों में गला ख़राब भी हो सकता है, साथ नाज़िया और बॉडी पेन मेन सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट, अगर हम इसकी प्रिकॉशंस की बात करें, यानी एहतियाती तदाबीर कौन कौन सी हैं, हमें कौन कौन सी ऐसी एहतियातें करनी चाहिए ताकि हमें डेंगू जैसी बीमारी में मुब्तला ही ना होना पड़े। कहा जाता है कि डेंगू का जो अटैक होता है उसके लिए 2 टाइम स्पेसिफिक हैं। मॉर्निंग का जो टाइम है 8 AM to 10 AM और इवनिंग का जो टाइम है 4 PM to 6 PM, यानी सुबह के टाइम और असर के बाद डेंगू का अटैक अपनी पीक पर होता है। तो इस टाइम आप कोशिश करें कि घर से कम बाहर निकलें, अपने तमाम कर्टन्स को क्लोज़ कर लें, डोर्स एंड विंडोज़ बंद रखें। इसके अलावा डेंगू खड़े और साफ़ पानी पर आता है, यानी जो काफ़ी दिनों से एक ही जगह पर पानी रुका हुआ होता है, साफ़ पानी, तो उस पर डेंगू आता है। आपने अपने किचन के बर्तनों में पानी ज़्यादा देर तक नहीं रखना और अगर रखना भी हो तो आपने उसको कवर्ड रखना है। इसी तरह वॉशरूम्स के टब्स या बकेट्स में पानी आपने कवर्ड रखना है, या तो बिल्कुल ना रखें। एंड डेली अपने घरों में मॉस्किटो स्प्रे करें। एंड घरों से बाहर भी जो सराउंडिंग एरियाज़ हैं उनमें भी आई थिंक 100 टीम्स वगैरह आ जाती हैं स्प्रे करने के लिए। मॉस्किटोज़ नेट मार्केट से मिलती हैं, उसका यूज़ आप ज़रूर करें। एंड स्पेशली जिस फैमिली मेम्बर को डेंगू हो चुका है तो उस पेशेंट के लिए आप ज़रूर यूज़ करें। डेंगू वाले पेशेंट के लिए नेट का यूज़ इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर वो डेंगू वाले पेशेंट को काटेगा, नॉर्मल मच्छर जो है डेंगू वाले पेशेंट को काटेगा, तो फिर अगर किसी दूसरे मेंबर को, फैमिली मेंबर को काटेगा और फ़ौरन से उसको भी डेंगू हो जाएगा। एंड रात को सोते वक्त मॉस्पिल वगैरह का यूज़ ज़रूर करें। ये थी जी कुछ मेन प्रिकॉशंस जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके ट्रीटमेंट के बारे में बता देती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल घर में किसी भी फैमिली मेम्बर को डेंगू हो गया है तो आपके फैमिली मेम्बर को बता दिया कि सिम्टम सबसे पहले क्या है, उसको 3 दिन सीवियर किस्म का टेम्परेचर रहेगा, साथ बैक में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, बॉडी में पेन होगा। तो आपने उसका फ़ौरन टेस्ट नहीं करवाना, क्योंकि अगर आप उसको डॉक्टर के पास लेकर भी जाते हैं तो डॉक्टर आफ्टर 3 डेज़ उसका डेंगू का टेस्ट करेगा। जब आपके किसी फैमिली मेम्बर को डेंगू हो गया है तो आप उसको डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे तो उसको नॉर्मल पेन किलर वो देगा और जब 3 दिन गुजर जाएंगे, टेम्परेचर कम हो जाएगा, उसके बाद डॉक्टर इसका ब्लड टेस्ट करेगा, CBC। तो अगर रिपोर्ट में पॉजिटिव आ जाता है इट्स मीन योर पेशेंट इज़ सफरिंग फ्रॉम डेंगू, एंड अगर नेगेटिव आ जाता है तो इट्स मीन उसको डेंगू नहीं है।
मेरी जो सिस्टर को डेंगू हुआ था ना, उसको मिडिल स्टेज का हुआ था, यानी बहुत ज़्यादा सीवियर भी नहीं था, हाई भी नहीं था, बहुत ज़्यादा लो स्टेज का भी नहीं था। उनका वही वोमिटिंग थी, बीपी बहुत ज़्यादा लो होता था, बट ये कि उनका डेंगू पॉजिटिव आने पर उनको एडमिट कर दिया था और उनको सुबह शाम ड्रिप्स लगती थी। और साथ ही साथ जो आपने उनकी केयर करनी है वो ये कि खाने पीने का उनका दिल नहीं करेगा, बट ये कि आपने हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना, हर 10 मिनट बाद अपने पेशेंट को आपने खुराक देनी है। बेशक वो वोमिटिंग करे, लेकिन आपने उसको कुछ ना कुछ खाने के लिए ज़रूर देना है। ज़्यादातर वो उसको लिक्विड ही देना है, जूसेस देने हैं। डेंगू बुखार में पेशेंट को सेब का जूस, अनार का जूस, पपीते का रस और चकंदर का रस देना है। इसके अलावा फ्रूट में मीठे जिनको हम बोलते हैं उनका रस बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, वो आप अपने पेशेंट को दें। और हाँ, अगर जब आपके पेशेंट को हाई टेम्परेचर होगा तो उस सूरत में आपने नॉर्मल पेन किलर्स देनी है, पेनाडोल वगैरह देनी है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई किस्म का होता है। तो साथ ही साथ आपने जो पट्टियाँ रखते हैं वो आपने उनके माथे पर ज़रूर रखनी है, तो उनको थोड़ा बहुत उससे सुकून मिलेगा, रिलैक्स फील करेंगे। तो ये थी जी मेरी आज की छोटी सी वीडियो अबाउट डेंगू फीवर। होप सो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन सीखने को मिली होगी। ये सब मैंने आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताया, क्योंकि मेरी सिस्टर को हुआ है, मेरे सामने सब कुछ, उसकी जो केयर हुई है, उसका जो ट्रीटमेंट हुआ है। सो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।